नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 13 अप्रैल 2024 की रात ठीक 9 बजे अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर पुनः एक बार सम्राट सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में पूरे 365 दिनों के पश्चात गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और यह बात आपको तो भली भांति मालूम ही है कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि यहाँ पर सूर्य के साथ बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। अतः आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सम्राट सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। मूल रूप से इन्हें ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है। इसके साथ ही और कई चीज़ों के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इसलिए जब यह पावरफुल होते हैं, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में, तब उनके प्रभाव को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि पूरे 365 दिनों के बाद अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करते हुए राजा सूर्य किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। जी हाँ, आपके लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इनका उच्च होना अच्छा है, वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी है। सम्राट सूर्य का यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन को कैसा प्रभावित करेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और आपके स्वास्थ्य के साथ ही आपकी शिक्षा और आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से सूर्य का उच्च राशि में गोचर करना आपके लिए कितना सहायक होगा। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सम्राट सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन पहले भी आपको बताया जा चुका है, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जी हाँ, और पूरे 365 दिनों के पश्चात सम्राट सूर्य मेष राशि में गोचर करते हुए काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका जो डिस्पोजिटर ग्रह है यानी कि मंगल, वह भी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ऊर्जा का तो कारक ग्रह कहा ही गया है। साथ ही साथ यह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, वर्चस्व, सफलता और आरोग्यता का भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह माने जाते हैं। इसलिए जब बलवान होते हैं तो विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। जातक को उसके जीवन काल में हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, शरीर को आरोग्यता मिलती है। अतः इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम स्थान में हुआ है। वैसे तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि यह आपके 12वें भाव के मालिक बनते हैं। लेकिन यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी होकर अष्टम स्थान में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। फलतः विपरीत राजयोग का निर्माण करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव से ही गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए भी कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। जो जातक आध्यात्मिक साधना करते हैं, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप, यज्ञ इत्यादि के क्षेत्र में इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी जातकों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके लिए आने वाला जो 25 दिन का समय होगा, 14 मई 2024 तक का समय,
बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। थोड़ी सी साधना में ही आपको अपने गुरु, अपने इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जो जातक रिसर्च के फील्ड में कार्यरत हैं, अनुसंधान का कार्य करते हैं, वैज्ञानिक हैं, ज्योतिष हैं या फिर किसी और अन्य प्रकार से कोई खोज करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह राशि परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, और आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। विदेशी वस्तुओं से, विदेशी कंपनियों से जुड़ करके अगर आप कार्य करते हैं, लिख करके रख लीजिए, आपको बड़ी मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह समय विदेशी कंपनियों से लाभ के लिए बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। अगर आप अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार के लिटिगेशन में फंस गए हैं तो समझ लीजिए वहाँ से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा और आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से और कोई अन्य मुद्दे को लेकर के समझ लीजिए आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। दूसरे भाव पर सम्राट सूर्य की दृष्टि होगी, फलतः आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई विवाद सा तो वह विवाद दूर होगा। प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है, उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और कुटुंब परिवार के मध्य भी काफ़ी हद तक आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई लाभ की स्थिति प्राप्त हो सकती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह समय आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से और आपकी वाणी के प्रभाव से आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए भी भले ही सूर्य कारक नहीं होते, फिर भी अष्टम भाव में पूरे 365 दिनों के पश्चात उच्च होकर गोचर करेंगे। फलतः आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्योदय तक के बाद सोने से बचिए। अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। और रोजाना भुवन भास्कर सूर्य को जल दीजिए। बाकी आपके लिए यह परिवर्तन बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।